पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठकें। लोकसभा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल पहुंची कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया रजनी पाटिल का स्वागत। दोपहर 12 बजे से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई शुरू। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और लोकसभा प्रभारियों की बैठक। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारी हुए बैठक में शामिल। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगी रजनी पाटिल। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लोकसभा प्रभारियों की होगी बैठक। दिग्गजों के चुनाव लड़ने पर लग सकती है मुहर। आज कई नेता पाटिल को दे सकते हैं अपने अपने बायोडेटा। आज की मध्य प्रदेश की इलेक्शन की बैठक है और उसमें आज कुछ फैसले होंगे, इसलिए मीटिंग शुरू हो गई। फिर बाद में देखिए, मुझे तो गोपनीय सूत्रों से जो पता चला है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में करना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह भी ज्ञात हुआ कि उसमें शिवराज सिंह जी को नहीं आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे उजागर हो गए। तो अब नए सिरे से कैसे केंद्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको दबाकर भी रखा है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा ज़मीन पर कि कैसे ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यह भी बात सही है कि शिवराज सिंह जी का जिस प्रकार से निरंतर अपमान मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, उनको दूल्हा दिखाया गया, बारात उनके नाम पर निकाली गई और जब विवाह का समय आया तो अचानक से दूल्हा बदल दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक सोचने का विषय है कि उनके जिस प्रकार से उनका लगातार अपमान भी किया जा रहा है, उसमें भी शिवराज सिंह जी को विचार करना चाहिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी में इस अपमान के घूंट को पी करके बने रहना है या राजनीति त्यागना चाहिए। दो राज्य कैसे जीत गए? 2 राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम में रहे कि भाई हम 2 चुनाव छोटे छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं तो ईमानदारी से चुनाव जीत गए। जहाँ पूरी ईवीएम ही अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी है। कई हमारे माननीय नेता दिग्विजय सिंह जी ने पूर्व प्रमाण सहित पूरे देश की जनता को खुश किया। हिंदुस्तान में जो सचिव रहा है, भारत सरकार का सचिव, उन्होंने पूरा डिटेल्स बाय सबूतों के देश की जनता के सामने रखा है। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं कराना चाहते थे तो क्या कारण है? मोदी जी को कौन सा भय था कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया करेगा। क्यों संविधान बदला? अगर ईमानदारी से काम कराना चाहते थे, निष्पक्ष चुनाव की मंशा थी तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का अपमान नहीं करना था। सर, तो फिर ये दो राज्य क्या आप जीत गए या उनने जिता दिया? जनता ने जिताया। सर, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का अगर होता है? पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा। जाएगा किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, कामकाज किया जाए। हाँ, तो सब सारी चीजें हम लोग तो जनता के बीच में ही है। मीटिंग इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम जनता के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की पाठशाला लगा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसमें नहीं बुलाया गया है। ट्रेनिंग दे रही है। हाँ, नहीं बुलाया। भाजपा में सब बना राजनीतिक क्षेत्र से दूर वालों को जीत के आ गए। आप उनको सिखा रहे विधायक का क्या अधिकार है, मंत्री का क्या अधिकार है। तो आप जो नए नए लोग आ गए तो उनको अपना दिशाहीन हो रहे हैं। इसलिए भाजपा को चिंता है कि उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। और शिवराज को दूर कर दिया है कि उसको दिशाहीन कर दिया है कि आप शिवराज को फटकने मत दो। चुनाव है और तैयारियां हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी के भी ऑब्जर्वर्स लोग आए हैं और उस पर बैठक है कि आने वाले चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार कहां से हो सकते हैं। ये शायद सिलसिला चालू होगा। सर, आप लड़ेंगे? आराम से। सर, आप लड़ेंगे जी? मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा। इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। सर, आज अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे बीजेपी के मंत्रियों को, लेकिन 15 साल के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया उस कार्यक्रम में। शिवराज जी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। किसको वो लायक समझते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, किसको लायक नहीं समझते हैं वो जाने, लेकिन पाठ जरूर पढ़ लें सही तरीके से और जनता की सेवा करें। धन्यवाद साहब। चलो साहब। हमारे 2 साथी और भी हैं।
ऊपर है, या तो इसके बाद दे दें मीटिंग के बाद ही ठीक रहेगा। अरे ठीक है, दे दीजिए। मेरे दो साथी और हैं। ऊपर ही है। एक मिनट।